तीन छोटे छोटे बच्चे, तीन भाई बहन, हम, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी। एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार बिहार के एक छोटे से टाउन में रहा करता था। पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये हमें बचपन से बताया जा रहा था। हमारे घर में सारे टीचर थे, पापा भी टीचर थे, मम्मी भी टीचर थी, नाना नानी भी टीचर से रिटायर्ड थे, दादा भी टीचर थे। बिजनेस और किसी और प्रोफेशन का तो पता नहीं, बट हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये हमारे दिमाग में भर दिया गया था बचपन से। दिन भर खेलो कूदो, कुछ करो या ना करो, शाम में 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक पढ़ाई जरूर करना होता था। पापा खुद लेके बैठते थे। आजकल वही मिसिंग हो जाता है थोड़ा जनरेशन में, आजकल के जनरेशन में। शुरुआत में हिंदी मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम, ऐसे ही करते करते 10th पास किए। पढ़ने में अच्छा था मैं, मार्क्स अच्छे आए थे, तो 12th में दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में एडमिशन हो गया था। वहाँ से भी पढ़ाई लिखाई किया, अच्छे मार्क्स आए। आईआईटी का सपना था पापा का, बट हुआ नहीं वो। तो 1 साल वो बोले कि ठीक है ड्रॉप कर लो, तो 1 साल ड्रॉप कर लिए। पटना में तैयारी किए, बट भटक गए रास्ता। माँ बाप से पहली बार अलग जो गए, खुद से खाना बनाना, खुद से ट्यूशन जाना, सब चीज़ खुद से मैनेज करना, समझ में नहीं आया। जॉन्डिस हुआ, 1 डेढ़ महीना घर, पूरा पढ़ाई डिसरप्ट हो गया। किसी तरह से अगले साल बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवा दिया गया। बट फिर मेरा 4 साल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा गया। खूब मेहनत किए, ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई से बहुत दिनों तक दूर रह गए हूँ। फर्स्ट ईयर में टॉपर एंड 4 साल तक डिस्टिंक्शन लाते रहे। प्लेसमेंट हो गया टीसीएस में, एचपी में, बट मन नहीं भर रहा था। सोचते थे कि पायलट बनने का बचपन से ही मन था हमारा, तो नेवी ज्वाइन करे। दिन भर खटर पटर दूसरों को करते देखते तो बड़ा मन उब जाता था कि नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे। ऐसे ही गांव में गए तो लोग एक बता दिए कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। अजीब लग रहा था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सरकारी नौकरी कैसे कर सकता है। बट फिर गए बेंगलोर, फिर इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो गए, फिर गए नेवी में, वहाँ पायलट बन गया। किस्मत देखिए, बचपन का एक सपना पूरा हो गया था। खैर, डिफेंस आप जो ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, तो आपको बहुत अलग अलग लेवल की प्रिविलेजेज एंड पर्क्स मिलती हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक गरीब परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास का एक स्टूडेंट जो लालटेन और दिया में पढ़ा करता था, वो फौज का अफसर बन गया। माँ बाप को भी अच्छा लगा, शादी भी अच्छी जगह हुई, और ज़िंदगी में गरीबी से निकलकर एक मुकाम हासिल करना अब एक सपना नहीं रह गया था। और इसमें सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ का योगदान था दोस्तों, पढ़ाई का। हम पढ़ने से कभी नहीं पीछे भागे, और शायद मार्क्स भी अच्छा जाता था, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता था। जरा सोच के देखिए उस मिडिल क्लास का हाल। मेरे पापा की सैलरी हुआ करती थी 300 रुपये। नेवी में सर्विस किए, उसके बाद 2022 में रिटायर करके सिविल एविएशन में पायलट बन गए, और आज मेरी सैलरी 5-5.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो ये मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस पढ़ाई ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और चूंकि मैं खुद एक निम्न स्तर से निकल के यहाँ तक पहुँचा, तो इसलिए मुझे पढ़ाई की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पता है। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, कुछ भी करो बट पढ़ाई करना मत छोड़ना। पढ़ाई ही असली पूंजी है। इधर उधर करके यूट्यूब से रील्स बना के पैसा तो कमा लोगे, बट संस्कार, आचरण, सोसाइटी में रहने की कला, मैनर्स, ये सब पढ़ाई से ही आती है। एक जानवर से आदमी बनाता है पढ़ाई। बड़ी शक्ति होती है इन किताब कॉपियों में। आप चाहे कितने भी बड़े या कितने छोटे ही क्यों न हो, बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि जीवन का मूल्य पढ़ाई करने के बाद ही समझ में आता है। आपके पास कुछ भी अगर नहीं है, बट आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है ना, तो आपको इस दलदल से वो निकाल लेगा। गांठ बांध लेना इस चीज को, पैसा कमाओ या ना कमाओ, अमीर हो या गरीब, बच्चे को पढ़ाना जरूर।